हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 16 से मार्च 22 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, एंड अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड एंड लविंग सपोर्ट। ओके, ये गाइस जनरल रीडिंग है, ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती हैं, ठीक है। आप कमेंट वगैरह करके कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज किया करिए ताकि आपको कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक जब होता है तो एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से अलाइन करती हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ओके ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखते हैं जनरल मैसेज फॉर योर जनरल लाइफ। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप अपनी एनर्जी को एक ऐसे जोन में लेके जा रहे हैं विच विल ब्रिंग यू पीस फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये आपके जो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको अलाइन कर रहा है। इट इज़ गिविंग यू दैट स्टेबिलिटी, इट विल प्रॉमिसिंगली गिव यू दैट स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि समवन इज टेकिंग स्टेप्स कॉन्शियसली। कि पास्ट की एनर्जी आ रही है आपकी, करंट एनर्जीज में जजमेंट है, और ये है फ्यूचर एनर्जीज 9 ऑफ कप्स। ओके, तो अगेन स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको जगा रहे हैं कि लिसन टू योर इमोशंस, लिसन टू व्हाट यू लाइक। जहाँ आपकी चाहत है, जहाँ आपका दिल है, वहाँ आपका रास्ता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी फ्लावर की एनर्जीज हैं। फ्लावर में लिलीज हैं, लिलीज गुड न्यूज़ को दिखाते हैं, और लोटसेस हैं जो कि एनलाइटनमेंट को दिखाते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने ही इच्छाओं के प्रति, अपने प्रति के आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। यू आर बीइंग वेरी क्लियर what you deserve, what you don't deserve, what treatment you will take from other people and what you will not take from other people, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स जो आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, अब एक गाइडेंस कार्ड देखते हैं। ओके, वी हैव ट्रंक अगेन स्टेबिलिटी। सी, अभी मैंने बोलकर हटी हूँ मैं ये शब्द स्टेबिलिटी। अगेन आप जो है कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करने के लिए सोचने लग गए हैं और उस दिशा में चीज़ें बढ़ने लग गई हैं, ठीक है। एंड लॉयल्टी, अगेन लॉयल्टी देखिए आपको तब मिलती है जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं। इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ना कि आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि सामने वाला पर्सन करेक्ट नहीं है, एंड यू आर इग्नोरिंग दैट गट फीलिंग, और आप उस शख्स पे विश्वास कर रहे हो रादर देन अपनी खुद की गट फीलिंग पे, then you will be gone. And when you will be loyal to yourself, you will get loyalty outside, ठीक है। वो लॉयल्टी, वो दूसरे पे रिलाई करने की जो सिचुएशन होती है कि दूसरा हमको देख लेगा, वो एक्चुअली में कोई भी नहीं देख सकता। वो आपके अंदर से वो आवाज़ जब तक क्लियरली नहीं आती है ना कि दैट यू कैन डिपेंड ऑन समवन, यू कैन ट्रस्ट समवन, तब तक वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और वो अगेन आपकी एनर्जी ही रिफ्लेक्ट कर रही है, डिसलॉयल पार्टनर या फिर सामने से बिट्रेयल, सामने से ब्लेम, कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। तो ये सब एनर्जी आप ही की एनर्जी होती है, बट यू आर बीइंग वेरी इंट्यूटिव। और अगेन यहाँ आउल है, आउल बहुत वाइज होता है, बहुत समझदार होता है, इंट्यूशन इसकी बहुत शार्प होती है, ठीक है। इसको हमेशा जादूगर, जादू से, जादुई लोगों से, इन सब फैंटेसी से जोड़ा जाता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल इन इट्स ओन साइकी, एक तरह से कह लीजिए कि इसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वही चीज़ आपके अंदर वो विजडम आता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करते नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके लिए और 3 ही आपके पार्टनर के लिए। ओके, कि पहले आपके पार्टनर के लिए देखते हैं हम। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड अननोन कार्ड। ओके, इस डेक में जो है एक अननोन कार्ड है। तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को इतना ज़्यादा आपके बारे में श्योरिटी नहीं थी, और एक अपने आप से कन्फ्लिक्ट में थे ये पर्सन कि इनको क्या चाहिए आपके साथ।
बट करंट एनर्जीज में वी कैन सी कि यहाँ पे ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, स्पाउस मटेरियल की तरह देख रहे हैं कि आपके साथ लाइक एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आया जा सकता है, मे बी मैरिज में आया जा सकता है। दिस पर्सन हैज़ होप्स, ठीक है, होप है इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं लाइक ये अननोन, मे बी ये पूरी तरीके से अभी उस चीज़ पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे, फ्यूचर पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे, बट दे आर ट्रस्टिंग सम अननोन फैक्टर अबाउट यू। एक ऐसी चीज़ है आपके बारे में जो इनको में भी लाइक आपका स्वभाव के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता, आपके बारे में पूरी क्लैरिटी भी नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं ये पर्सन उस अननोन फीलिंग पर, उस गट फीलिंग पर, उस अननोन लाइक होता है ना कि अभी जो चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो, इसके ऊपर आप भरोसा जब तक नहीं करेंगे वो कैसे मैनिफेस्ट होगी। तो वो भरोसा कहीं ना कहीं, वो ट्रस्ट इस पर्सन को इस कनेक्शन में हो रहा है। ओके, आपकी एनर्जीज के लिए यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में तो आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी रही है इस पर्सन के साथ। यू आर थिंकिंग हाईली ऑफ दिस पर्सन, अभी भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लाइक इस पर्सन के थोड़े से एब्सेंस होते ही, या लाइक आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे। समथिंग कैन हैपन जिससे कि आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ हो सकती है। इट कैन बी लाइक कि कोई पास्ट का पैटर्न आपका रिपीट हो सकता है इफ़ यू गेट ट्रिगर्ड। ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ओके, आपके पर्सन के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में इनको पूरा विश्वास है, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। बहुत ही सॉलिड और ग्राउंडेड है ये पर्सन, लाइक मे बी ये आपसे ज़्यादा मेच्योर हो समहाउ एनर्जी वाइज या वैसे, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक ये चीज़ों को जानते हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं आपके साथ या कहाँ जा सकती हैं। इफ़ दे लाइक बी वेरी क्लियर टू यू के वट दे फील, ये आपको अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो दे नो दैट दिस थिंग्स कैन गो वे डीपर। ओके, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपका भरोसा इस कनेक्शन में टूटता जा रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दिस पर्सन हैज़ सम हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, और ये चीज़ें या तो बहुत ही ज़्यादा समय लेने वाली है, और सब्र कहीं ना कहीं लाइक आपका ना छट रहा है। लाइक यू आर नॉट एबल टू वेट एनी मोर, मे बी यू हैव ऑलरेडी वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फॉर दिस पर्सन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, कनेक्टिंग एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और आपकी एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लगता है कि आप जो है आपका तो होपफुल हो जाते हैं, आप तो लाइक एक फिर से आशावादी जोन में चले जाते हैं। यू कीप एक्सपेक्टिंग और यू कीप प्रोजेक्टिंग योर ओन इमोशंस, कहीं ना कहीं आपका वो टो एंड फ्रो चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रहा है, क्योंकि कनेक्टिंग एनर्जी इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में भी इस पर्सन को लग रही है आपकी तरफ से, या ये पर्सन खुद एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी वाई दिस इज़ नॉट क्लियर टू मी, बिकॉज इनकी पहले जो है एनर्जी बहुत ही क्लियर आई है। वाई दिस पर्सन इज इन 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इन अपकमिंग एनर्जीज। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन को मे बी समथिंग इज़ देयर, कुछ ऐसी चॉइस है, कुछ आप लोगों की कंपैटिबिलिटी इशू है, या मे बी फिजिकल इंटीमेसी, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की, इस पर्सन की एनर्जी को ड्रेन कर रही है बेसिकली। इट कैन बी कि आप लोगों के बीच में ना एक एनर्जेटिक पुश एंड पुल डायनामिक चल रहा है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ रेडी यू आर फीलिंग लो, इफ़ दिस पर्सन लाइक आप अगर हाई फील कर रहे हैं तो ये पर्सन लो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वाइब्रेशनल गैप ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। पुश एंड पुल एनर्जी, रनर चेजर एनर्जी यहाँ पे बेसिकली मुझे लग रही है, बिकॉज यू गाइज नीड टू हील समथिंग विद इन योर सेल्फ। लेट्स सी अब एक एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, बट अगेन पहले आपको अपनी एनर्जी को एक स्टेबल रखना पड़ेगा। लाइक यू शुडंट बी लाइक कि आप बिल्कुल ही इमोशनली हाई हो जाते हैं या इमोशनली लो हो जाते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहे हैं लाइफ के लिए, बिल्कुल ही पॉजिटिव हो रहे हैं। तो समहाउ देयर शुड बी अ बैलेंस, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना लाइक ठहराव लेके आइए, जैसे कि अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए, ताकि आप इस फ्लक्चुएटिंग एनर्जी से बच सकें। कई बार क्या होता है, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा चंचल होती है कि
एक बस आपने किसी के बारे में सोचा नहीं और जस्ट आप बिल्कुल ही आपकी एनर्जी उस तरफ चली जाती है, ठीक है, और मे बी इस वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती हो, बट एवर इट इज़। और ये सब होता है जब आपका मून कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होता है, मन आपका अफ्लिक्टेड होता है और वो बाहर रास्ता खोजता है शांति के। तो वट यू कैन डू इज़ जस्ट कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आपका मन चंचल है, अपने आप को बिजी रखिए। बिजी से एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव तो निकलेगा, हाई लो तो नहीं होगा। और जब आप बिजी रहते हैं ना, वो एक एनर्जी भी आपकी कहीं ना कहीं सेंटर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो जस्ट कीप इन माइंड के अगर आप चंचल हैं, आपका मन चंचल है, तो अपने आप को मैक्सिमम बिजी रखिए, कुछ भी कीजिए, बस करते रहिए। ओके, एंड देन वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन आपको अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। इफ़ यू आर लाइक कॉल्ड टू डू समथिंग, इट कैन बी फॉर यू, इट कैन बी फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर आपको अपनी एक हायर सेल्फ से थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है, तो वो करिए। कुछ ना कुछ ये है कि आप अपनी वॉइस को, अपने इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। अगर आपको लाइक कहीं इश्यूज ऐसे लगते हैं, जैसे अभी मैंने कार्ड्स में बताया भी था कि मे बी आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू इस पर्सन पर हो जा रहे हैं, तो मे बी समथिंग इज़ देयर के दैट इज़ नॉट क्लिकिंग, ठीक है। अभी आपको देखिए, कोई भी 100% अच्छा या बुरा इंसान नहीं होता। इट इज़ जस्ट कि वो पर्सन आपके लिए राइट है कि नहीं। एक राइट पर्सन भी अगर आपके लिए रॉन्ग टाइम पर आ रहा है तो वो सही नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है राइट पर्सन, तो वो सही नहीं है। वो आपके लिए वो नहीं कर पा रहा है जो आप चाहते हैं कि हो। लाइक एक देखिए, लव अलग चीज़ है और रिलेशनशिप अलग चीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग, इफ़ यू वांट रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, देन यू हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ योर सोल, दैट इज़ दिस द पर्सन यू कैन बी स्टेबल विद। क्योंकि अगेन आपकी जर्नल रीडिंग में भी स्टेबिलिटी का ही चीज़ें आ रही थी, एंड यू आर चूजिंग दैट स्टेबिलिटी ओवर एंड ओवर अगेन इन योर एनर्जी। अब आप स्टेबल चाह रहे हैं चीज़ों को, मे बी यू आर ऑन द mature side of the life now, कहीं ना कहीं like आपने, you have been through shit, okay, you have been through shit, and now you want peace, now you want stability, now you want little mature energy जो stable रहे। okay, so yes, this is what I'm getting, and you can all get these things that you want from this person in your life, या generally भी follow the guidance of your soul and stay busy। okay, so this was the reading guys, I hope you liked it। अगर कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं कि भाई रीडिंग कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो हमारे चैनल को थोड़ा सा हाइक मिलता है, ठीक है, चैनल ऊपर जाता है। तो प्लीज़ डू दैट इफ़ यू फील लाइक। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।